Good afternoon, student. Photochemistry, part 5th, BSc 6th semester and MSc फाइनल सेमेस्टर सेकेंड ईयर। इसमें हम देखेंगे शॉर्ट नोट 5th में एब्जॉर्प्शन, 4th है इसमें एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पे भी शॉर्ट नोट आते हैं। जेवलॉन इसकी डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करना है। हमारे पास है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट S0 एंड S1, S2, S3 एंड T1, T2, T3। जब भी मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई भी ग्राउंड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल था S0 पे, तो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो S0 से S1 तक जाता है या S0 से S2 या S0 से S3। तो इस को हम कहते हैं फिनोमिना को एब्जॉर्प्शन। तो देखिए थ्योरी लिखनी है। The molecule absorbed photon energy h mu, photon energy, and molecule singlet ground state S0 into singlet excited states such as S1, S2, S3 Sn, full stop. This phenomena is known as एब्जॉर्प्शन। ये है इसकी थ्योरी। कोई भी मॉलिक्यूल सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया। कंडीशन क्या है देखिए, S0 से कहाँ जाएगा, S1, S0 से S2, S0 से S3। ये तीन के तीन जो कंडीशन है, S0 to S1, S0 to S2, S0 to S3, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। देन यहां पर where S0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, S1 फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S3 थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। एब्जॉर्प्शन को हमने बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है। ये कंडीशन से आपको समझना है। S0, S1, S0, S2, S0, S3, ये फिनोमेना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। देन हम इसको जेवलॉन इसकी डायग्राम से इसका चार्ट बना लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। देन इसका डायग्राम बना रहे हैं। जेवलॉन इसकी जो डायग्राम बनाया था उसी के अकॉर्डिंग। फोटोकेमिस्ट्री आपकी बहुत ही इजी है, लेकिन आपको कंडीशन समझनी है पार्ट टू पार्ट पे, कैसे हमने जेवलॉन इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन किया एंड ड्रॉ कैसे किया। उसके हमारे कुछ कंडीशन है। सिंगलेट और ट्रिपलेट निकालने के बाद हमने जेवलॉन इसकी डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम आपको याद कर लेना है। उसी के बाद जो रिएक्शन होती है वो बाद में रिएक्शन देखेंगे। अभी केवल हम शॉर्ट नोट देख रहे हैं, बीएससी लेवल तक ही देख रहे हैं।
जो आपके सिंपल सी चीजें एमएससी लेवल है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा जो हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है वो आपके एमएससी लेवल की होगी। थ्योरेटिकल आपका बीएससी लेवल का है और साथ साथ में एमएससी में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं जेवलॉन्स्की डायग्राम से। अब देखिए एब्जॉर्प्शन हमने थ्योरी इसकी पढ़ ली है, जेवलॉन्स्की डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसका चार्ट बना रहे हैं। बहुत आसानी से बना लोगे, बता दिया मैंने। कंडीशन है मॉलिक्यूल जब कोई ग्राउंड स्टेट में होता है, फोटोन पे एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है। सबसे पहले H0 से वो S1 में जाएगा, या H0 से S2 में जाएगा, या H0 से S3 में जाएगा। ऐसे हमने क्या दिखा रखा है, Sn तक 3 4 5 6 ये दिखा रखा है, तो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब देखिए इसका डायग्राम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू जेवलॉन्स्की डायग्राम। ये है सबसे पहले S0। S0 को कहते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। कोई मॉलिक्यूल जो है सिंगलेट में है, इसको हमने फोटोन दिया तो ये कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, ये मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। पहला मॉलिक्यूल ये कहलाएगा S1 S2 S3 S4 S5 से लेके कहां तक, Sn तक। तो ये हमको डायग्राम बनाने हैं। S0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, S1 फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2 सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S3 थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल था इसको हमने फोटोन दिया। फोटोन देने के बाद H0 से मॉलिक्यूल कहां जा सकता है, S1 में। ये हमने ड्रॉ कर दिया, देखिए H0 टू S1। देन कहां जा सकता है, H0 से S2 एंड H0 से S3। ये है, यहां पे लिख देते हैं H0 से S1, H0 से S2, H0 से S3। H0 S1, H0 S2, H0 S3, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ये अकॉर्डिंग टू जेवलॉन्स्की डायग्राम से है। तो एब्जॉर्प्शन का हमने डायग्राम भी बना दिया है। थ्योरी आप आसानी से लिख सकते हो। क्या है, कोई भी जो ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल था उस मॉलिक्यूल ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, तो वो मॉलिक्यूल अपने सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट क्या है, ये H0 से S1, H0 से S2, H0 से S3। तो ये फिनोमिना कहलाती है एब्जॉर्प्शन। तो बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।